हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम कैसे यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज एंड देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद कुछ मैट्रिसेस जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो कल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन समझा था उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो हमने देखा था कि जो दो मैट्रिक्स होती है उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमने देखा था कि अगर हमको दो मैट्रिक्स दे रखी होती है, जैसे कि ए हमको कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है m क्रॉस n, और बी हमको कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है n क्रॉस k। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है वो, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर रो जब सेम होंगे तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं? तो वो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है? वो आती है एम क्रॉस के ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलती है। कल हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम रो से कॉलम करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे हम रो से कॉलम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये कि कब मल्टीप्लाई होगा। हमने देखा था दो चीजें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। तो कब होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो जब सेम होंगी तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और देन सेकेंड थिंग हमने देखी थी कि उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस k, उसका ऑर्डर होगा। ऐसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने ये देखा था कि ए बी और बी ए जो है वह नॉट इक्वल्स टू होता है। ए बी और बी ए जो है वह नॉट इक्वल्स टू होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। बट हमने कल की ही वीडियो में देखा था कि जो एडिशन के लिए जो है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, बट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता है। एक जनरली ही नहीं होता है, बट एक कंडीशन है जिसके अंदर ये इक्वल होता है। जब ए बी बी ए क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जब ए बी और बी ए को जब हम मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, इस कंडीशन में ए बी एंड बी ए इक्वल होता है, बट जनरली ए बी बी ए इक्वल नहीं होता है। अब आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मेनली तीन प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमको तीन देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हम कैसे यूज करते हैं? ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। इसको हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी। इसका जो क्वेश्चन है वो हम जब क्वेश्चन की सीरीज होगी नेक्स्ट टॉपिक पूरा होने के बाद, तब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब तीन मैट्रिक्स हमें दे रखी होती है ए बी सी। जैसे हमें तीन मैट्रिक्स दे रखी होती है ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, हम ए बी निकालेंगे। ए बी हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी। देन फिर हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी। उसके बाद फिर हम बी सी को करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। देन फिर हम इससे ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कल हमने एडिशन के लिए देखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई करती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस क्या होता है कि हमको दे रखा है जैसे a डॉट b प्लस सी डॉट मींस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। कैसे करते हैं? ए बी प्लस ए सी, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी प्लस सी, जो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इनको हम अलग अलग कर देते हैं, ए बी प्लस ए सी। एंड देन ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। थर्ड थिंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने एडिशन में देखी थी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में कुछ चीज ऐड करें तो हमको वो मैट्रिक्स मिल जाए। वो एडिशन की प्रॉपर्टी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, या फिर अगर एलिमेंट्स के लिए देखते हैं तो वही एलिमेंट हमारा आ जाए। जब हम एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं तो एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एज इट इज वापस वही एलिमेंट मिलता था। बट अगर हम मैट्रिक्स के लिए जब देखते हैं, जब हम मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं तो हमारी होती है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? 1 1 1 0 0 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1, बाकी अदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो हमारी क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 3x3 की मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, 2x2 हो, 3x3 हो, उसकी वो उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये हमने देखी क्या की प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है। एसोसिएटिव जो है, एसोसिएटिव जब हम 3 मैट्रिक्स हमारे पास होती है, जब हम फर्स्ट 2 को ए बी निकाल के सी से, थर्ड 1 से मल्टीप्लाई कराएं, एंड देन फिर हम लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएं, दो वो तो क्या आती है? वो इक्वल आती है। सेकंड 1 इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस सी, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम अलग अलग करके ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी ए सी, एंड देन दिस वन इज ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड देन थर्ड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसको मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाए, या अगर हम एलिमेंट के लिए देखते हैं तो एज इट इज हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एज इट इज हमको वही मैट्रिक्स आकर दे रखी होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा ना। नेक्स्ट 1 इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ट्रांसपोज में क्या होती है? रो और कॉलम क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हम उसको रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका 3x2 की मैट्रिक्स है तो उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 2x3 हमको मिलेगा। ट्रांसपोज में ऑर्डर जैसे कि हम देखें, हमने कल मैट्रिक्स देखी थी कि AIJ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। अगर हमको बोला जाए कि हमको ये दे रखी है ए मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका हमको अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं या तो ए के ऊपर हम टी लगाते हैं या फिर हम ए के ऊपर एक डैश, या तो हम ए के ऊपर टी लगा सकते हैं या फिर हम ए के ऊपर टी लगा सकते हैं और हम इसको ए डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि हमारी फर्स्ट रो है, हमारी फर्स्ट रो जब हम इसको इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। जो फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। A11 A12 A13 देन A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं? हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होती है, एंड द थर्ड रो विच चेंज इनटू थर्ड कॉलम। ये है ए ट्रांसपोज। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, एक बार में आपको समझ आ जाएगा।
इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। सिंपल सी बात है। इसको ए की पावर टी, या तो हम ए के ऊपर टी से या फिर ए डेज से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ये याद रखना है कि ट्रांसपोज के अंदर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7 8, ये हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है। 2 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास कॉलम है। 2 into 3 की मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमको दे रखी है। जब इस मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे ए ट्रांसपोज, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो हमारी कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी 2 3 and 4, और जो थर्ड रो है वो हमारी सेकंड रो है वो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 5 3 8। अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम में 3 into 2। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स थी 2x3 की, 2 रो है 3 कॉलम है। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स थी, बट जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। 2x3 की मैट्रिक्स जो है वह 3x2 में इंटरचेंज हो गई। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों के, ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करना है और उसको ए के ऊपर टी या फिर ए डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोज में जो होता है ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट वन इज, जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ए आता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसका अगेन हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आती है। नाउ सेकेंड वन इज, जब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हमारे पास आती है। नाउ थर्ड वन इज, जब हम के ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो के ए ट्रांसपोज आता है। एंड द फोर्थ वन इज, जब हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारा आता है। ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी ट्रांसपोज की होती है। फर्स्ट वन इज क्या है कि जब हमने कोई भी मैट्रिक्स ली, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 और 5, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इसका हमने ट्रांसपोज निकाला ए डैश 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज है। आप देख रहे हो प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर आता है, तो ए जो है ए का, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अगेन जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 3 और 5। तो प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई कि जब कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो आएगा अगेन वही मैट्रिक्स हमें ला करके देगा। ये देख सकते हैं, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है 2 3 4 and 5। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। सेकंड वन इज, जब हम ए प्लस बी, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए एंड बी, कोई भी मैट्रिक्स ए बी हमें दे रखी है, जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। एंड द थर्ड वन इज के ए, जो किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है जैसे 5 4 2 and 3, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। इस मैट्रिक्स में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, इस मैट्रिक्स में अगर हमने कांस्टेंट 2 को मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 को मल्टीप्लाई कराने के बाद ये क्या आएगा, 10, ये आया 8, ये आया 4 एंड ये आया 6। किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो वो आया 10 8 4 और 6। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको पता है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारा आ गया क्या,
2a का ट्रांसपोज, हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, लेकिन जब हम इसको a का ट्रांसपोज कराएंगे, ये हमारी क्या a मैट्रिक्स, जब हम इसमें a, ये हमारा क्या a ट्रांसपोज जब हम कराएंगे तो ये आएगा 4 5 2 एंड 3, रो को हमने कॉलम बना दिया, ये आ गया a ट्रांसपोज। अब इसमें जब हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें जब हम किसी भी कांस्टेंट, इसमें हमने 2a, पहले हमने a मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई किया 2a, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमारे पास ये आया। देन हमने a ट्रांसपोज निकाला, इसमें जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 4 8 एंड 6 ही आएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर हम ट्रांसपोज निकालें या फिर हम a ट्रांसपोज निकालकर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। एंड देन द फोर्थ वन इज कि a b को मल्टीप्लाई कराने के बाद हम ट्रांसपोज निकालें या फिर b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमारे पास 4 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जब हमारे क्वेश्चन टॉपिक पूरा होने के बाद क्वेश्चंस की जो वीडियो या फिर क्वेश्चंस की जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 मैट्रिक्स हमको देखने को मिलती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक हमको देखने को मिलती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स and second one is skew symmetric matrix. ट्रांसपोज से रिलेटेड हमको 2 मैट्रिक्स देखने को मिलती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो ट्रांसपोज अगर a के इक्वल आ जाए तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद -a आ जाए, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। -a मीन्स कि पूरे मैट्रिक्स के क्या हो, साइन चेंज हो जाए, माइनस का साइन हम कॉमन ले सकें या फिर पूरी मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो ट्रांसपोज हमारे पास a के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, -a के इक्वल आ जाए, मतलब पूरी मैट्रिक्स के साइन जो हो जाए, साइन क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाए। एक मैट्रिक्स और आती है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो ट्रांसपोज से रिलेटेड नहीं है। एक मैट्रिक्स हमारे पास आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपको सिंपली ये याद रखना है कि नॉर्मल हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 एंड 4, कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो उस मैट्रिक्स के डायगोनल के अगर ऊपर के एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल के जैसे ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो ये हमारा आ गया 2 3 एंड 5। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है तो ये हमारा क्या बना, ट्राइंगल बना, विच इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगल कहाँ पर बना, नीचे की तरफ बना, डायगोनल के नीचे की तरफ बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, हमारी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपली आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है तो नीचे एक ट्राइंगल बनेगा विच इज लोअर ट्राइंगुलर, और अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है, अगर हम देखें 1 5 4, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है तो हमारे पास ट्राइंगल बना ऊपर की तरफ, विच इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमको 2 टाइप देखने को मिलते हैं, एक लोअर ट्राइंगुलर एंड एक अपर ट्राइंगुलर। हमें ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ ये याद रखना है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है तो हमारे पास नीचे ट्राइंगल बनेगा विच इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है तो हमारे पास ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा विच इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुए हो। आज इस वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज
किसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी 3 वो हमने देखी। देन हमने देखा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमको रो को कॉलम में चेंज करना है और उसका जो ऑर्डर होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब कि उल्टा हो जाता है। और थर्ड थिंग हमने देखी कि ट्रांसपोज से रिलेटेड हमारे पास 2 मैट्रिक्स आती है, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है विच इज सिमेट्रिक, और अगर साइन चेंज होकर वही मैट्रिक्स आ जाती है मतलब -a विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद हमने देखी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा विच इज लोअर ट्राइंगुलर, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है तो हमारे पास ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा विच इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।